पार्लियामेंट की सुनवाई इजलास के दौरान मुल्क के इलेक्शन कमिश्नर से जुड़े एक बिल पर बहस हुई। इस बिल पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब को लेकर ये मुजव्वज़ा बिल अगर पास होता है तो संबित पात्रा को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकेगा, जिससे कमीशन की गैर जानिबदारी नहीं रह जाएगी। क्या भाजपा की सरकार लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार के लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई अहमियत नहीं है? क्या भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं समझती? ये कुछ सवाल हैं जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए, और वो इसलिए आए क्योंकि इस बिल के माध्यम से ये सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, यानी कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कब्जा चाहती है। मैम, चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी चयन और नियुक्ति इस बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार के हाथों में आ जाएगी, और वे जिसको चाहें, चाहे वो पार्टी का शख्स हो, यस मैन हो, पार्टी मैन हो, जिस मर्जी को चाहें वे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। चुनाव आयोग की हमारे देश के चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस तारीख पर चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां कहां भेजी जाएंगी, उसका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट, उसका योग, उसका प्रयोग, सारी चीजें चुनाव आयोग तय करता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है इस देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। Ma'am, I will mince no words. This bill is going to destroy one of the few remaining independent institutions in India, that is the Election Commission, and thereby dislodge free and fair elections from India. ये बिल 3 व्यक्ति या संस्था का अपमान है। पहला अपमान है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च 2 को 2 मार्च 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया, और वो फैसला ये था कि सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का कोई भी दखल चुनाव आयोग की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए। यह खत्म करने के लिए हम एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति के गठन से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को डालकर उसका संतुलन बिगाड़ने का काम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया। दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल्स में क़याम। 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मौल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सआदत, वो तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।